नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, जगत जननी जानकी की जय। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। बोलिए प्रेम से पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। भोलेनाथ शंकर समाधिस्थ हैं, समाधि में लीन हैं। देवताओं के आग्रह से कामदेव यद्यपि जानते हैं कि भोलेनाथ की समाधि भंग करने का मतलब है कि हमारी मृत्यु, कार्य प्रारंभ करने से पहले ही मन में शंका हो जाए तो निश्चित रूप से कार्य संपन्न होता नहीं है। कामदेव के अपने मरण का, मृत्यु होने का आभास प्रथम ही हो जाता है और देवताओं को अभय दे करके कि हे देवताओं आप जाइए, विश्व का कल्याण करने के लिए, देवताओं का हित करने के लिए यदि इस कार्य को करते करते हमारे प्राण भी चले जाएं तो भी परोपकार होगा, मैं ये काम अवश्य करूंगा। कामदेव अपने सैन्य के साथ, पूरे दल बल के साथ कैलाश पर्वत की तरफ जाते हैं। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी ये मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्म दुर्गम भगवाना। कामदेव भोलेनाथ को समाधिस्थ देख करके भयभीत हो जाता है और मन में विचार करता है कि इस भोलेनाथ से पार पाना जो दुर्गम है, बहुत ही कठिन है। इस भोलेनाथ से सफलता प्राप्त करना हमारे लिए असंभव है, क्योंकि भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य
धर्म, यश, स्त्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 गुणों के ईश्वरीय गुणों से युक्त है भगवान भोलेनाथ। इसलिए रुद्र महाभयंकर शिव जी को देख करके कामदेव भयभीत हो जाता है, डर जाता है कामदेव भोलेनाथ को देख करके। लेकिन फिर कामदेव मन में विचार करता है कि इस कार्य को करने के बिना कार्य किए हुए यदि मैं वापस चला जाता हूं तो बहुत ही लज्जा की बात है। इसलिए मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय की रचना प्रारंभ कर दी। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत का आगमन कर दिया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बने उपवने बापिका तड़ाग, परम सुभग सब दिशा विभाग। वन उपवन बावली तालाब सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां जहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देख करके मरे हुए मनों में भी, मुरझाए हुए मन में भी कामदेव का संचार हो उठा। लेकिन मन में भी कामदेव जागने लगा। मन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिस पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजारमान होने लगे। राजहंस, कोयल, तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं अपना गान शुरू कर दी। सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत। चली न अचल समाधि शिव, कोप्यऊ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेनाओं के साथ करोड़ों प्रकार की कलाएं करके पराजित हो गया, हार गया। लेकिन शिव जी की अचल समाधि नहीं डिगी। तब कामदेव क्रोधित होकर के समीप में एक विटप वृक्ष के ऊपर जा करके बैठ जाता है। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसिता की श्रवण लगी ताने। कामदेव क्रोधित हो करके वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और क्रोधित हो करके धनुष पर बाण चढ़ा करके अपने श्रवण तक, कान तक खींच लेता है और संधान करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। छाड़े विषम विशिख उरी लागी, छोटी समाधि शंभु तब जागे। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। भोलेनाथ जागृत होकर के देखते हैं
कि कैलाश का वातावरण कैसे विचित्र, कैसे परिवर्तित हो गया। आश्चर्यचकित भोलेनाथ जब इधर उधर अपनी दृष्टि घुमाते हैं तो सब विचित्र रचनाएं दिखाई देती हैं। हर तरह, हर प्रकार से सुगंध मदयुक्त पवन चल रहे हैं, पक्षी कुंजारमान कर रहे हैं, हर तरह कामदेव का प्रसार हुआ है। तब सीवती सर नयन उघारा, तब सीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा, आहाकार भयउ जग माही, डर पे सुर भय असुर सुखारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। क्रोधवंत भोलेनाथ ने जैसे ही वृक्ष के ऊपर बैठे हुए कामदेव को देखा, वैसे क्रोधित महादेव के तृतीय नेत्र, तीसरी आंख से महाज्वाला प्रकट हुई और कामदेव देखते देखते जल करके भस्म हो गया। पूरे कैलाश पर्वत पर हाहाकार मच जाता है, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। सारे देवतागण हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ शांत हो, शांत हो, शांत हो। हे भोलेनाथ अपने क्रोध को आप शांत करो, शांत करो, शांत करो। समस्त लोकों में व्याप्त ऐसे कामदेव को भोलेनाथ ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया। ये समाचार संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया और भोलेनाथ शंकर के चरणों में कामदेव की पत्नी रति अपने पति की यह दशा देखते मूर्छित हो गई, रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके, हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाया स्त्री को देखकर सुंदर, उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तेरती तव नाथ कर होई नाम अनंत, बिनु व्यापी व्यापी सबहि पुनि, सुनि निज मिलन प्रसन्न। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हई हरन महामही भारा,
जिसने तनय होई हाय पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। लोगों की विनती सुन करके, लोगों को दुखों को दुखी जान करके, लोगों पर अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ शंकर रति से बोले कि हे रति, आज के बाद तुम्हारा पति बिना शरीर के होगा और बिना शरीर के ही पृथ्वी पर लोगों को अपनी शक्ति से प्रभावित करता रहेगा। अब ध्यान से तुम्हारे पति के साथ मिलन कब होगा, मैं उसका उपाय बता रहा हूं। भोलेनाथ कितने दयालु। भोलेनाथ रति से कहते हैं, रति, जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। किसी भी तरह से हमारा यह वचन झूठा नहीं पड़ सकता। कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति जन्म लेगा। भोलेनाथ की इतनी बात सुन करके रति वहां से भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करके चली जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए शंकर महाभगवान की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय जय सीताराम।